बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 4.5 है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। बिफोर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपको आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम? एचसीएफ एंड यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम के दरमियान जो रिलेशन होती है वो ये होती है, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई भी एलसीएम। पी और क्यू क्या है? ये दो पोलिनोमियल्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम। ये रिलेशन है एच सी एफ एंड एलसीएम के बीच। अच्छा, सेकंड फार्मूला है, ये बार बार यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और तीसरा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ये जो फार्मूलाज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इन पोलिनोमियल्स का एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो दिस कैन बी रिटन एज 16 माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 माइनस 2x यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला आ गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस 2x इंटू 4 प्लस 2x। अच्छा जी, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसको देखें, पेज में बेशक लाइन लगा लें। तो मिड टर्म ब्रेक लगानी है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब 1 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसके पार्ट्स को मल्टीप्लाइड करें तो -6 से प्लस माइनस करें तो 1 है, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो इन दो में और इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें x है, ये आ जाएगा x प्लस 3, और इधर -2 कॉमन है, ये आ जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 3 एंड x माइनस 2। तो एच सी एफ फाइंड आउट करते हैं। एच सी एफ में दोनों में कॉमन देखते हैं, एच सी एफ, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? एल सी एम। एच सी एफ क्या आएगा? अब इसमें देखें, इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 2 इधर से भी कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 इधर से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स। इधर से 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स। इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये यहाँ से मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का बाहर आ गया। ठीक हो गया। अब ये इसके फैक्टर्स हैं और इसके ये फैक्टर्स हैं। अब एचसीएफ में देखें, इधर x माइनस 2 है, इधर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 आ जाएगा, ये एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम देखें, एलसीएम में क्या होता है? कॉमन एंड अनकॉमन। तो एलसीएम में कॉमन में ये आ जाएगा, अनकॉमन में क्या आ जाएगा? -4 एंड x प्लस 2, एंड ये भी आ जाएगा x प्लस 3। तो ये क्या आ गया मेरे पास? एलसीएम आ गया। सेकंड पार्ट है, इसमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पोलिनोमियल है a रेज़्ड पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1, एंड सेकंड पोलिनोमियल है a रेज़्ड पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी भी दोनों में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? a क्यूब, तो इधर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a -1 कॉमन है, इसमें भी ये आ जाएगा a -1 इंटू a क्यूब -1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसकी करते हैं, ये है a रेज़्ड पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ a स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ a स्क्वायर। अब देखें, इसमें मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर को ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि इसको फार्मूला बनाने के लिए। अब देखें, ए रेज़्ड पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर होल स्क्वायर।
इसको और इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा +2a²। इसको वैसे लिख दें, इसको एंड पे वैसे लिख दें। अब ये फार्मूला बना रहे हैं, ये देखिए a² होल स्क्वायर +2a²। और 1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस a²। अब आप गौर से देखें, ये ओपन फॉर्म ऑफ a+b होल स्क्वायर है। a क्या है, ये है, b क्या है, ये है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ a² + 1 होल स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा, -a² वैसे आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है a² - b² वाला। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a - b इंटू a+b, यानी कि a² + 1 प्लस ये a है तो ये a आ गया। अच्छा जी, इसके बाद a + 1 माइनस a, ये a है ये b है, तो इसको लिख दिया a + b इंटू a - b। तो अब देखें इसमें, अच्छा इसको मज़ीद इसकी भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसकी मज़ीद आगे। तो ये आ जाएगा, इसको ज़रा इधर मैं लिख देता हूँ a - 1। तो ये मेरे पास फार्मूला है a³ - b³ वाला, ये वाला, यानी कि 1⁻³ आप लिख दें इसको, यानी कि मैं चले एक्स्ट्रा मैं वैसे लिख देता हूँ a3 - 1 3। तो ये आ जाएगा a - 1, ये आ जाएगा a - 1 इंटू a²। ये माइनस है तो प्लस में बीच में प्लस आएगा। ए बी a इंटू बी क्या है, ये +b²। तो ये आ जाएगा a - 1 और ये आ जाएगा a - 1 और ये आ जाएगा a² + a + 1। अच्छा देखें, HCF फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, HCF और LCM। HCF में देखें कौन सा जो है ना फैक्टर कॉमन है, प्लस वाला कॉमन है, यानी कि a² + a + 1। LCM में देखें कॉमन फैक्टर a² + a + 1 एंड अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर इसमें कौन सा पड़ा है, अनकॉमन फैक्टर ये पड़े हैं, यानी कि a - 1 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम पड़ा है। और कौन सा पड़ा है, ये वाला पड़ा है a² + 1 - a। तो ये आपका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 पॉलिनोमियल्स गिवंस हैं, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, इसके भी यानी कि दोनों के फैक्टर्स बना लेता हूँ, फिर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। तो आप देखें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें देखें क्या कॉमन, एक्स कॉमन है, तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ये रह जाएगा x² + 2x - 3x। अब देखें इसके ऊपर मीटर ब्रेक लगानी है, x² + 3x - x - 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा x, इन दो में और इन दो में कॉमन चेक करें, x तो x + 3, इधर -1 तो x + 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इंटू x + 3 इंटू x - 1। इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसकी कर लेते हैं, इसकी ये आएगा मेरे पास, यहाँ से x कॉमन ले लें तो 2x² + 5x - 3। तो ये आ जाएगा x इंटू, अब इसके ऊपर मीटर ब्रेक लगानी है, 2 को 3 के साथ -6। तो इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि इसके पार्ट्स को मल्टीप्लाइड करें, -6 से प्लस माइनस करें तो +5 है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2x² + 6x - x - 3। तो ये आ जाएगा x। अब देखें इन दो में क्या कॉमन है, 2x, तो ये यहाँ पे रह जाएगा x + 3, -1 कॉमन ले लें, x + 3। तो ये आ जाएगा x + 3 2x - 1। अब देखें HCF फाइंड आउट करना है, ये फैक्टर्स पड़े हैं और ये फैक्टर पड़े हैं, HCF और LCM। HCF में देखें क्या कॉमन आ रहा है, x + 3 x भी है, x भी है, तो ये आ जाएगा x इंटू x +
3, ये और ये अनकॉमन है। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाइड बाय भी अनकॉमन। कॉमन ये आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 3, अनकॉमन में क्या आ रहा है x माइनस 1 आ रहा है और आ रहा है 2x माइनस 1। तो ये एचसीएफ और एलसीएम है इसका थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन 2 है 4.5 का, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x minus 7 and x cube minus 10x square plus 11x plus 70 respectively, then find product of two polynomial। ये टू गिवन है, जो पहली है ये एचसीएफ है, जो दूसरी है ये हमारे पास एलसीएम है। अब एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। जो मैंने फर्स्ट ऑफ स्टार्ट में आपको रिलेशन बताया था एचसीएफ एंड एलसीएफ का, यानी कि पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई भी एलसीएम, ये वो वाला रिलेशन लगेगा। अब देखें एचसीएफ क्या है, ये है, एलसीएम क्या है, ये हमने क्या फाइंड आउट करने, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो रिलेशन था बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम इज पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई भी एलसीएम। पी एंड क्यू क्या है, टू पोलिनोमियल्स हैं। अब इन दो पोलिनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए, जबकि ये दोनों गिवन है। तो इसकी और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू एचसीएफ क्या है x माइनस 7 है इंटू एलसीएम क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये मेरे पास है एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। तो P क्रॉस क्यू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल आ जाएगा, एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाइड करें, यानी कि x इंटू x3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, फिर इस माइनस 7 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाइड करें, एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। तो इसको जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये आ जाएगा x4 माइनस 10x क्यूब, इसको इसके साथ 11 प्लस 11 एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस 70x, इसको इसके साथ माइनस 7x क्यूब माइनस माइनस प्लस और 10 इंटू 7 70 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 77x माइनस प्लस माइनस 70 इंटू 7 माइनस 490। तो ये मेरे पास क्या आ गया, P मल्टीप्लाइड बाई भी क्यू, P मल्टीप्लाइड बाई भी क्यू। तो इनको ज़रा सिंपलीफाई कर देते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 वाली एक ही टर्म है। अच्छा जी, ये माइनस 10x क्यूब है, ये माइनस 7x क्यूब है, ये आ जाएगा माइनस 17x क्यूब, और ये प्लस 11x स्क्वायर है, ये प्लस 70x स्क्वायर है, प्लस 81x स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का 70x है, ये माइनस का 77x है, माइनस 7x, और कौन सी टर्म रहेगी कांस्टेंट वाली, माइनस 490। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स आ गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन 3 है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज x raised to power 4 plus 3x cube minus 12x square minus 20x plus 48 and their HCF is x minus 2, find their LCM। अब ये उलट है, उसमें HCF प्रोडक्ट, उसमें HCF एंड LCM गिवन था क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी कि P क्रॉस Q की ये सारी वैल्यू है और HCF गिवन है, ये है, LCM फाइंड आउट करना है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल ये आगे मेरे पास, HCF ये आगे, LCM फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन लिखते हैं कि रिलेशन HCF एंड LCM के दरमियान जो होता है HCF मल्टीप्लाइड बाई भी LCM इज इक्वल टू, ये होता है P क्रॉस Q। तो अब ये गिवन है, HCF भी गिवन है, LCM चाहिए, LCM आएगा मेरे पास P क्रॉस Q डिवाइडेड बाई भी HCF। तो P Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, HCF की भी वैल्यू, तो LCM मेरे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q ये पड़ा है x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x
स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। तो ये मेरे पास HCF क्या आ जाएगा, x माइनस 2। अब ये HCF की वैल्यू है, ये इसको डिवाइड कर देगी। अब देखें ये x माइनस 2 है, ये जो मेरे पास है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना है कि ये मेरे पास x4 बन जाए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x3 के साथ इसको, तो यह आ जाएगा x4, फिर इसको इसके साथ यह आ जाएगा माइनस 2x क्यूब। साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस का ये प्लस का, ये आ जाएगा प्लस का 5x क्यूब। अब इसको नीचे ले आते हैं, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब फिर फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, तो इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करूँ, मेरे पास 5x क्यूब आ जाए प्लस का, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस का 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर को इसके साथ तो ये आ जाएगा 5x क्यूब, फिर 5x स्क्वायर को इसके साथ ये आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इसको नीचे लें, माइनस 20x प्लस 48। अब देखिए ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करूँ, मेरे पास माइनस 2x स्क्वायर बन जाए, तो माइनस 2x के साथ इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, माइनस 2x। अब इसको माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये मेरे पास आता है माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x। साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस का 24x, ये नीचे आ जाएगा प्लस का 48। अब देखिए इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 24x है, यानी कि इसको x पड़ा है, तो इसको किस नंबर के साथ, माइनस 24 के साथ, माइनस 24 इधर लिख देंगे। अब इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस 24x, फिर इस माइनस 24 को माइनस 2 के साथ प्लस का 48। साइन चेंज कर दें तो ये 0, ये आ जाएगा आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। अब इस HCF ने इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दिया। ये जो आपके पास आंसर आ रहा है, हमें क्या चाहिए था, एलसीएम चाहिए था, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी कि आपके पास एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू, ये आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ उसको, तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल इज दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस एंड फाइंड देयर HCF। कि टू पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ये पड़ा हुआ है, एलसीएम भी गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ये दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, एलसीएम भी गिवन है, HCF फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है HCF मल्टीप्लाइड बाई भी LCM इज इक्वल टू P क्रॉस Q। इसमें ये भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF मेरे पास आ जाएगा P क्रॉस Q डिवाइडेड बाई भी LCM। अब ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। HCF आ जाएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल है, ये पड़ा हुआ है y4 y रेज़ टू पावर 4 प्लस 6y3 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48। तो मेरे पास एलसीएम है y3 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है, तो मेरे पास HCF आ जाएगा, HCF। अब इसको इसके ऊपर ये डिवाइड कर देना है, ये मेरे पास आ जाएगा y4
4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56 y माइनस 48। तो ये मेरे पास आ जाएगा y3 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। तो अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, मेरे पास y⁴ बन जाए, यानी कि y के साथ y को इसके साथ इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यह आ जाएगा y4, फिर इसको इसके साथ प्लस 2y क्यूब, फिर इसको इसके साथ माइनस 11y स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ माइनस 12y। साइन चेंज कर दें, माइनस वाला प्लस, प्लस वाले माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है, तो प्लस का 4y क्यूब आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 8y स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 44y आ जाएगा। ये माइनस का 48 वैसे आ जाएगा। अब इसको ख़त्म करना है, इसको मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करूँ कि मेरे पास ये टर्म ख़त्म हो जाए, 4 के साथ, प्लस का 4। तो ये आ जाएगा, इस सारे को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ 4y क्यूब, फिर इसको इसके साथ प्लस 8y स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ माइनस 11 को 4 के साथ 44y, फिर इसको माइनस 12 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 48। साइन चेंज कर दें, आई थिंक सारे कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 0। अब ये देखें, इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दिया, तो फैक्टर कौन सा है। अब देखें ये एचसीएफ क्यों आ रहा है, एचसीएफ का फैक्टर जो आ रहा है ये आ रहा है, क्योंकि ये जब ये इसको डिवाइड करेगी तो रिजल्ट में ये आ रहा है, तो ये क्या है, एचसीएफ। आप लिख दें एचसीएफ y प्लस 4, ये मेरे पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये आपको बस फार्मूला आना चाहिए सक्सेस में, ये वाली रिलेशन एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू। पी एंड क्यू के 2 पोलिनोमियल्स हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल is equal to x⁴ plus x⁴ plus x plus 1 and HCF is equal to x plus 1 and LCM is equal to x³ plus 1 into x4 plus x³ minus x plus 1। अब इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल p गिवन है, LCM गिवन है, HCF गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, q फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट जो फार्मूला है p क्रॉस q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। इसमें p गिवन है, q को फाइंड आउट करना है, तो q आ जाएगी HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM डिवाइडेड बाय p। अब HCF और LCM की वैल्यू पुट कर देते हैं और p की भी, तो मेरे पास q आ जाएगा। HCF क्या है, HCF है x प्लस 1 इंटू LCM क्या है, x³ प्लस 1 इंटू x4 प्लस x³ माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय p है मेरे पास x4 प्लस x³ प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से q निकालते हैं, तो q मेरे पास आ जाएगा। अब देखें, ये है, इसके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ, इसको वैसे लिख देता हूँ x प्लस 1। आपने डिवीजन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसके फैक्टर बनते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं, तो आप फैक्टर बनाएं। x3 प्लस 1 ये आ जाएगा, ये इसको वैसे लिख दें x⁴ प्लस x³ माइनस x प्लस 1। तो इसके इन दो में क्या कॉमन है, x³, तो ये रहेगा x प्लस 1, और इधर 1 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो ये मेरे पास q आ जाएगी, इसको वैसे लिख दें सारी की सारी को, x प्लस 1 x³ प्लस 1 इंटू x4 प्लस x³ माइनस x प्लस 1। ये x प्लस 1 कॉमन है, तो इधर x³ रह जाएगा और इधर 1। अब देखें, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल, तो बाकी जो रह जाएगा ये q है, जो सेकंड पोलिनोमियल है, x⁴
4 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1। तो ये सेकंड पोलिनोमियल आ गई, सेकंड पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1। तो ये सेकंड पोलिनोमियल मेरे पास आ गया। बस मेन चीज़ यही है कि ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा है जिस तरह ये हमने पिछला क्वेश्चन किया है, उसमें हमने एचसीएफ को उसमें पी को फाइंड आउट किया है, यहाँ पे एलसीएम को फाइंड आउट करना है। अब देखें फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स। ये 2 पोलिनोमियल्स गिवन है, एक ये है दूसरी ये है। इसको आप पी कंसिडर कर लें, इसको क्यों कंसिडर करें? इफ़ दे आर एचसीएफ, इन 2 पोलिनोमियल का अगर एचसीएफ ये है x माइनस 1, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। एक पोलिनोमियल ये है, ये पी है, दूसरी को मैंने क्यू को लेट कर लिया कि ये क्यू है, एचसीएफ ये पड़ा हुआ एलसीएम। तो ये मेरे पास आ जाएगा फार्मूला रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय बी एलसीएम, ये आ जाएगा पी मल्टीप्लाइड बाय बी क्यू। मुझे एलसीएम चाहिए तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा पी मल्टीप्लाइड बाय बी क्यू डिवाइडेड बाय बी एचसीएफ। तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, पी एंड क्यू को इसकी वैल्यू पुट कर दें। पी मेरे पास है 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये मेरे पास जो q है, q की वैल्यू है 3x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई भी एचसीएफ क्या है x माइनस 1। अच्छा जी, मुझे एलसीएम चाहिए तो मैं इसको वैसे रहने देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ, वरना हम चले जाएंगे अगर इसको मल्टीप्लाई करते रहे। तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, फैक्टर्स बना लेता हूँ, और इसके अंदर x माइनस 1 एक फैक्टर आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें एलसीएम, इसको वैसे लिख दें 4x 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अच्छा जी, अब देखिए दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से मैं ले लेता हूँ x टू पावर 3 कॉमन, x टू पावर 3 कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा 3x माइनस 2 रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ -1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2। इसको वैसे लिख देता हूँ। अब देखें इसको वैसे सारे को लिख दें, 4x 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 ओवर x माइनस 1। अब देखिए ये मेरे पास फार्मूला है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला इस चीज़ के इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं, इसको वैसे लिख देता हूँ 4x 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अच्छा जी, अब इसके ऊपर फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दे तो a माइनस बी यानी कि x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर। अच्छा जी, बीच में आ जाएगा प्लस ए बी प्लस x 1 इंटू x आएगा प्लस 1 बी स्क्वायर 1 आएगा इंटू, इसको वैसे लिख दें 3x माइनस 2, ये x माइनस 1। अब x माइनस 1 से कैंसिल, तो एलसीएम आ जाएगा, इसको वैसे लिख दें यानी कि 4x 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब इसको और इसको मल्टीप्लाइड करना है, x स्क्वायर को 3x के साथ, ये आ जाएगा 3x क्यूब, फिर 3x को इस x के साथ प्लस 3x स्क्वायर, फिर 3x को इसके साथ प्लस 3x। अब इसको इसके साथ -2 को x स्क्वायर के साथ, ये आ जाएगा -2x स्क्वायर, इसको इसके साथ -2x, -2 को 1 के साथ -2। अब देखें ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा 4x 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये वैसे आ जाएगा। अच्छा, ये 3x रेज टू पावर 3 है,
ये वैसे आ जाएगा, ये +3x² है, ये -2x² है, ये आ जाएगा +x², ये +3x है, ये -2x है, ये आ जाएगा +x। अच्छा जी, x वाले ख़त्म हो गए, अब -2, तो ये आपका एलसीएम है, रिक्वायर्ड एलसीएम आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल जो है ना एक्सरसाइज है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ कहीं पे भी आपको इशू लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।